नमस्कार मित्रों, मैं ब्रजेश आचार्य अपने YouTube चैनल हिंदी दिग्दर्शन पर आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। तो चलिए, टीजीटी पीजीटी जैसी सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण टॉपिक है विशेषण, और ये वासुदेव नंदन प्रसाद की पुस्तक है आधुनिक हिंदी व्याकरण और रचना। तो इसे अध्याय 6 विशेषण का अध्ययन करेंगे। तो विशेषण को इन्होंने 4 भागों में बांटा है। विशेषण के कार्य और भेद, प्रविशेषण, रूप रचना और पद परिचय। विशेषण के कार्य और भेद देख लेते हैं। जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताए उसे विशेषण कहते हैं। जिसकी विशेषता बताई जाए वह विशेष कहलाता है। तो इसी प्रकार से हम इनके भेदों को भी देख लेंगे। विशेषण के भेद इन्होंने निर्धारित किए हैं। सार्वनामिक विशेषण, गुणवाचक विशेषण और संख्यावाचक विशेषण। इन्होंने विशेषण को 3 भागों में बांटा। पहले सार्वनामिक, गुणवाचक और संख्यावाचक विशेषण। इसके बाद में सार्वनामिक विशेषण 2 भागों में बटा। मौलिक सार्वनामिक विशेषण, यौगिक सार्वनामिक विशेषण। संख्यावाचक विशेषण या निश्चित, अनिश्चित और परिमाण बोधक, इन 3 भागों में बटा। निश्चित संख्यावाचक विशेषण गणनावाचक, क्रमवाचक, आवृत्तिवाचक, समुदायवाचक, प्रत्येक बोधक, पूर्णांक बोधक, अपूर्णांक बोधक, इतने भागों में इसे बांटा गया। अब यहाँ हम अच्छी प्रकार से देख लेंगे। ये सार्वनामिक विशेषण है। मैं तो आपको इसे बने हुए प्रश्नों को ही पढ़ाऊँगी, लेकिन जो पाठक पढ़ना चाहते हैं डिटेल से वो पढ़ सकते हैं। सार्वनामिक विशेषण ये रहे। गुणवाचक, गुणवाचक के अंतर्गत इतने सभी चीज़ें आती हैं। स्थान, आकार, रंग, दशा, गुण, ये सभी चीज़ें गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत आती हैं। संख्यावाचक विशेषण जो निश्चित, अनिश्चित और परिमाण बोधक में बटा है। वीडियो को रोक करके जो पाठक पढ़ना चाहें वो पढ़ सकते हैं यहाँ से। प्रविशेषण किसे कहते हैं? तो प्रविशेषण वो होते हैं जो विशेषण की विशेषता बताते हैं, उन्हें प्रविशेषण कहते हैं। जैसे क्षत्रिय बड़े साहसी होते हैं। क्षत्रिय साहसी होते हैं, ये तो उनकी विशेषता है। और बड़े साहसी होते हैं, ये विशेषण की भी विशेषता है। रूप रचना देख लेंगे। विशेष्य और विशेषण में संबंध क्या होता है, तो इनको भली भांति हम देख लेंगे। वाक्य में विशेषण का प्रयोग 2 प्रकार से होता है। कभी विशेषण विशेष के पहले प्रयुक्त होता है और कभी विशेष के बाद। अतः प्रयोग की दृष्टि से विशेषण के ये 2 भेद हैं, विशेष विशेषण और विधेय विशेषण। इनको हम यहाँ से देख लेंगे। जो विशेष के पूर्व आए वह विशेष विशेषण होता है। जैसे सतीश चंचल बालक है, प्रभा सुशील कन्या है। इन वाक्यों में चंचल और सुशील क्रमशः बालक और कन्या के विशेषण हैं। अतः ये दोनों विशेष विशेषण हैं। जो विशेषण विशेष और क्रिया के बीच में आए उसे विधेय विशेषण कहते हैं। जैसे मेरा कुत्ता काला है, मेरा लड़का आलसी है। इनमें काला और आलसी विशेषण हैं जो क्रमशः कुत्ता और लड़का के बाद प्रयुक्त हुए हैं। ये दोनों विधेय विशेषण हैं। कुछ ध्यान रखने की बातें हैं, तो इनको आप भली प्रकार पढ़ लीजिए। विशेषणों की रचना। तो रूप रचना की दृष्टि से विशेषण विकारी और अविकारी दोनों होते हैं। अविकारी विशेषणों के रूप में परिवर्तन नहीं होता, वे अपने मूल रूप में बने रहते हैं। जैसे लाल, सुंदर, चंचल, गोल, भारी, सुडौल इत्यादि।